गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आपके डाउट्स करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के। पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का। आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली 1 बी सी ए बी प्लस सी एंड दिए हुए हैं सारे। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो लानी है विदाउट एक्चुअली एक्सपांडिंग। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले मैंने आपको बताई थी, वो सारी याद होनी चाहिए। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए उसको अपन ज़ीरो करेंगे। कैसे, देखिएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, कॉलम 2 में कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों को ऐड करके मैं कॉलम 2 में ही डाल देता हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा? कॉलम 1 के एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, कॉलम 2 में ये कॉलम 3 के एलिमेंट्स ऐड होंगे। ये इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा। तो बी सी में ये ऐड होगा। अच्छा, मैं इसको एक्सपांड करके ही लिख देता हूँ। बी सी ये होगा ए बी प्लस ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। सिमिलरली ये हो जाएगा सी ए प्लस दिस, ये होगा बेटा बी सी प्लस ए बी। नेक्स्ट ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी, और थर्ड कॉलम में कोई फर्क नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखें तो ये क्या है बेटा? ए बी बी सी सी ए। ये क्या है? ये भी ए बी बी सी सी ए, और ये भी क्या है? ए बी बी सी और सी ए। तो मैं टेकिंग कॉमन ले लेता हूँ, ये कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C2। तो क्या मिल जाएगा बेटा अपन को? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ गया। यहाँ पे सब कुछ गया, वन बचा। यहाँ पे भी सब कुछ गया, वन बचा। यहाँ पे भी सब कुछ गया, वन बचा। थर्ड कॉलम में कोई फर्क नहीं हुआ। ओके। अब बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था, अगर कोई दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो, मतलब सारे एलिमेंट सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट होगा C1 एंड C2। आप समझ रहे हैं ना, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स और कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स बराबर है। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। तो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल therefore by properties of determinant AB plus BC plus CA, and the value of this determinant will be equal to 0। तो ये हो जाएगा बेटा 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो द आंसर इज RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके। तो आपको इसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से क्वेश्चंस करने हैं। और नेक्स्ट आपके डाउट्स करते हैं। क्वेश्चन 6, आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 3x3 का, आपको इसको भी 0 प्रूव करना है। ओके। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा? जो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होती है। तो ये भी उसी तरह की मैट्रिक्स है। इसको डायरेक्ट देख कर पहचानने का एक और तरीका है, डायगोनल एलिमेंट्स तो हो 0, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो, मतलब ये वाला एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो यहाँ पे अपोजिट साइन के हो। ये दोनों अपोजिट साइन के हो गए, ये दोनों अपोजिट साइन के हो गए, और ये दोनों अपोजिट साइन के हो गए। ओके। तो इसको 0 प्रूव करने का एक तरीका है। ओके। एक तरीका तो ये है कि आप इसे डायरेक्ट एक्सपांड करके भी कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि विदाउट एक्चुअली एक्सपांडिंग। तो अगर आप तरीके डायरेक्ट करना चाहो तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बिना एक्सपांशन किए करो तो कैसे करेंगे, देखना ध्यान से बेटा। मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज करता हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है। ये अपने प्रॉपर्टी देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो ये डिटर्मिनेंट और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अगर ये वैल्यू डेल के बराबर है, डेल कोई भी कांस्टेंट है, क्वांटिटी है, मैंने डेल लिख लिया। अगर ये वैल्यू डेल के बराबर है तो इसका ट्रांसपोज मतलब ये भी डेल के बराबर ही होगा। ओके। अब मैं कुछ
इसको इसको इस फॉर्म में बदलने की कोशिश करता हूँ ट्रांसपोजिंग के अलावा। मैं क्या करता हूँ, टेकिंग कॉमन, नेगेटिव कॉमन लेता हूँ फ्रॉम R1 R2 एंड R3। R1 R2 और R3 से नेगेटिव कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन आएगा, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन आएगा, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन आएगा। 3 नेगेटिव जब कॉमन आएंगे तो आगे हो जाएगा -1 माइनस का क्यूब। ये माइनस मतलब -1 कंसिडर करिएगा, -1 का क्यूब, एक ही बात है, माइनस लिख दो या -1 लिख दो, जो आपको सहूलियत रहे। जब यहाँ से माइनस जाएगा तो 0 का साइन चेंज होगा तो 0 ही रहेगा, -a का साइन चेंज होगा तो प्लस a रहेगा, +b का साइन चेंज होगा तो -b रहेगा। सिमिलरली a का साइन चेंज होगा तो -a, 0 का साइन चेंज होगा तो 0 और c का साइन चेंज होगा तो -c। सिमिलरली b का -b का साइन चेंज होगा तो b, -c का होगा तो c और 0 का 0। ओके, तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली सेम इसके आ गया। तो इसको अपन रिप्लेस करके देखिएगा, माइनस का क्यूब माइनस 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 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही होगा, और ये क्वांटिटी वापस डेल ही आ गई। ओके, तो अब क्या मतलब हुआ इसका, जब ये माइनस डेल इधर जाएगा तो प्लस डेल हो जाएगा 2 डेल, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा मतलब 0। तो इससे क्या पता चलेगा बेटा, डेल इक्वल्स टू 0/2 यानी कि 0, मतलब ये क्वांटिटी जो डेल के बराबर है वो 0 के बराबर है। ओके, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th का सेकंड, आपको प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है इसके बराबर होगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें भी आपको कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखी है कि यूजिंग विदाउट एक्सपांशन करना है, ऐसा नहीं लिखा है, पर इसको अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे तो ये नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट एक्सपांड कर दिया तो इसको आप इस तरह से फैक्टराइज करने में बहुत मुसीबत में फंस जाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा अपन इसको थोड़ा सा डायरेक्ट ही इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ओके, और जब तक फंसे रहेंगे नहीं तब तक एक्सपांड नहीं करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। देखना बेटा, 3 1 दिख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था जब भी 3 1 दिखे तो 2 जगह 0 0 बनाने की कोशिश करो। मैं ये कैसे करूँगा बेटा, मैं करता हूँ C2 टेंस टू C2 माइनस C1, ताकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, एंड C3 टेंस टू भी C3 माइनस C1 कर दो तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये C1 में कोई चेंजेस नहीं है, this minus this will be 0 and this minus this will be b minus a, and this minus this will be b cube minus a cube, and this minus this will be 0 and this minus this will be c minus a, and this minus this will be c cube minus a cube। ओके, एक यहाँ पे आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी थी 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। ओके, अब यहाँ पे देखें, पहले आप ये ध्यान गौर करें, यहाँ पे 1 0 0 आ गया, तो मैंने आपको सिखाया था 1 0 0 जब भी हो जाए तो आप ये जो 1 वाला रो और कॉलम है उसको हटा सकते हो। कैसे हटाते हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक्सपांडिंग अलॉन्ग, कहाँ पे 1 0 0 R1 में ना, तो R1 के अलॉन्ग एक्सपांड कीजिए। तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, बचेंगे ये, क्या बचेंगे 1 2 3 4, बी माइनस ए सी माइनस ए, और ये दोनों, मैं इन दोनों को एक्सपांड करके लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप अपने लिए इजी हो जाए। इसको इस आइडेंटिटी से एक्सपांड किया तो ये हो जाएगा बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर, थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूँ, सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ओके, एंड नेक्स्ट होगा -0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, वो 0 हो जाएगा, उसका नेक्स्ट होगा 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, वो भी 0 हो जाएगा, बस यही बचेगा। और वैसे भी आपको डायरेक्ट भी बताया था 1 वाली जहाँ 1 हो ना, वो रो और वो कॉलम और वो रो हटा दो डायरेक्ट, तो अपन ये और ये हटा दिया, ये बच गया। नेक्स्ट, अब यहाँ से कॉलम 1 से b माइनस ए और b माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन b माइनस ए फ्रॉम C1
एंड यहाँ पे कॉमन आ रहा है बेटा सी माइनस ए एंड सी माइनस ए फ्रॉम C2, तो क्या आ जाएगा बाहर, B माइनस ए आ चुका है और C माइनस ए भी आ चुका है। तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ बचेगा B स्क्वायर प्लस BA प्लस A स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर। ओके, अब आप चाहो तो इसको भी दिस माइनस दिस करके ज़ीरो कर सकते हो, पर कोई बात नहीं, इसको तो डायरेक्ट एक्सपांड कर देते हैं अपन। B माइनस ए C माइनस ए और इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, क्या मिलेगा बेटा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, ये सब दिस इंटू दिस यही होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का B स्क्वायर माइनस का BA माइनस का A स्क्वायर विल बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अपन को लाना क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी की जगह अपने पास बी माइनस ए आया, कोई इशू नहीं है, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। और सी माइनस ए चाहिए था वो भी आ गया, ये दोनों नहीं आया अभी तक, तो इससे ये दोनों फैक्टर्स होंगे। तो अपन करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा कैसे बेटा। मैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ और सी ए माइनस बी ए को बाद में लिख देता हूँ। इससे नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा ए माइनस बी सी माइनस ए, और ये बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होता है बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये सी माइनस बी सी प्लस बी हो गया, और यहाँ से ए कॉमन ले लेता हूँ तो ये होगा सी माइनस बी। ओके, तो अब अगर अपन यहाँ से बेटा नेगेटिव कॉमन लिया था तो स्वैप हो गए थे। अब अगर अपन सी माइनस बी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा सी प्लस बी और यहाँ बचेगा ओनली ए। यहाँ से सी माइनस बी गया तो सी प्लस बी बचा, यहाँ सी माइनस बी गया तो ओनली प्लस ए बचा, तो ये टोटल हो गया सी प्लस बी प्लस ए। ये भी उल्टा है बेटा, नेगेटिव कॉमन ले लो तो आगे एक और नेगेटिव आ जाएगा, ये तो ए माइनस बी है ही है, ये सी माइनस बी जो है बी माइनस सी हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, और सी माइनस ए तो एज इट इज़, और ये तो आगे पीछे कर दो, प्लस में है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये दोनों नेगेटिव आपस में प्लस हो गए। बचा क्या आंसर अपने पास, ए माइनस बी जो क्वेश्चन में चाहिए था अपन को, बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, आगे RHS हैंस रूट। ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन, आपको डिटरमिनेंट दे रखा है जिसका एलिमेंट्स ये 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन दिए हुए हैं, और आपको इसे लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। RHS को समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। मैंने आपको अभी जस्ट ये आइडेंटिटी बताई थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, अगर वो आइडेंटिटी लगाएं, ए की जगह 1 है, बी की जगह x है, तो ये होगा 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर प्लस ए एक्स ए बी यानी 1x यानी 1x प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका RHS है। आपको इस LHS को इसके बराबर लाना है, मतलब 1 माइनस एक्स का भी स्क्वायर चाहिएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर चाहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये ज़रूर दिमाग में रखें आपको लाना क्या है, ताकि अपन उस डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकें। तो चलिए पहले आप LHS ले लीजिए, 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। अब आप क्या करें, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। C1 में C2 और C3 के एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स ऐड करके C1 की जगह लिख देते हैं। इन तीनों को ऐड करके यहाँ, इन तीनों को ऐड करके यहाँ, और इन तीनों को ऐड करके यहाँ, तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ओके, C2 और C3 के कॉलम एज इट इज़ लिख दिए। अब
टेकिंग कॉमन वन प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम C1 से कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गए। देखिए आप तीनों जगह C1 के तीनों एलिमेंट्स सेम हो गए तो बाहर आ गए, तो यहाँ पे 1 1 और 1 बचेगा और यहाँ पे बेटा सेम रहेंगे। बेटा ध्यान से देखिए, वापस अपन को 1 1 1 मिल गया। ओके, तो अपन वही चीज़ रिपीट करेंगे। R2 टेंस टू R2 माइनस R1, इसमें से ये घटाएंगे, एंड R3 टेंस टू R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1, इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज R1 एज इट इज, एंड दिस इज 0, दिस इज 1 माइनस एक्स। ओके, एंड x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे R3 माइनस R1 करोगे बेटा तो 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे बेटा 1 0 0 हो गया, तो अगर अपन एक्सपांड कर दें, एक्सपांडिंग अलोंग C1 में 1 0 0 है ना, तो C1 के अलोंग एक्सपांड कर देंगे तो क्या होगा बेटा, ये 1 वाला कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और डिटरमिनेंट आपका बच जाएगा 1 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे भी x कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एंटिटी लगाता हूँ तो a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1 माइनस एक्स अपन C1 से भी कॉमन ले सकते हैं और 1 माइनस एक्स C2 से भी कॉमन ले सकते हैं, मतलब R1 से भी कॉमन ले सकते हैं, R2 से भी कॉमन ले सकते हैं, C1 से भी ले लो तो भी चलेगा, कहीं से भी ले लो। अच्छा, ये 1 माइनस एक्स है बेटा ना, x माइनस 1 नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स होता है, तो इसको अपन नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स मान सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम R1 एंड R2 बोथ, दोनों से 1 माइनस एक्स ही कॉमन रहते हैं। ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया बेटा, यहाँ से 1 माइनस एक्स गया तो ओनली 1 बचा, यहाँ से 1 माइनस एक्स गया तो x बचा। बेटा यहाँ से 1 माइनस एक्स गया, यहाँ पे x माइनस 1 है मतलब नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स चला गया तो एक तो नेगेटिव बचा और एक ये x बचा, मतलब नेगेटिव x बचा, और यहाँ पे बेटा 1 माइनस एक्स चला गया तो ये 1 प्लस एक्स जो है वो बच गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अपन अब एक्सपांड कर देते हैं, क्या मिलेगा बेटा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1 प्लस एक्स इज़ 1 प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा बेटा, ये एक सेकंड ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, तो क्या मिल गया बेटा अपन को, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पहले लिख दिया, और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। यही अपन को चाहिए था एक्चुअली, RHS आपका यही था, मैंने आपको समझाया था। अब इसका रिवर्स, ऊपर वाले का रिवर्स यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों के इंडिविजुअल स्क्वायर्स को मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ये चीज़ आइडेंटिटी है बेटा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा गौर करोगे तो आ जाएगा समझ में। ओके, और नए क्वेश्चन भी आप लोग कर पाओगे। 13th क्वेश्चन नेक्स्ट, आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3x3 का, और आपको ये प्रूव करना है ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्यूब के बराबर है। या ध्यान रखना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब है, 3 बार अपन को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने LHS लिख दिया। अब मैं इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लाने की कोशिश करता हूँ। कैसे कॉमन लाएंगे बेटा, देखिए
अगर मैं C1 में से C3 जो है उसको B से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ, B टाइम्स ऑफ C3 कर दूँ, ओके मतलब ये B टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो -2B² हो जाएगा। तो दिस माइनस दिस होगा तो माइनस ऑफ -2B² प्लस 2B² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 + A² - B² में से इसमें से माइनस ऑफ -2B² तो प्लस का 2B² हो जाएगा, जो कि बन जाएगा प्लस का B²। और यहाँ पे ये B से मल्टीप्लाई होगा तो 2AB - 2AB जो है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट दिस माइनस दिस, इसको जब आप B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2B - B टाइम्स ऑफ दिस, ये हो जाएगा 1 - A² - B²। ये सॉल्व होके B 1 + A² + B² बनेगा। कैसे मैं सॉल्व करके बता दूंगा उस समय। एक और चीज़, सिमिलरली C2 में से अगर अपन प्लस करें A टाइम्स ऑफ C3, इसको A से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसको A से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2A² प्लस का 2A² इसमें ऐड करेंगे ना बेटा, तो माइनस का A² प्लस का 2A² प्लस का A² बन जाएगा। और ये वापस वही टर्म, रिक्वायर्ड टर्म 1 + A² + B² बन जाएगा। सिमिलरली बेटा इसको A से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो भी वो 1 + A² + B² बन जाएगा। दोनों जगह यहाँ पे 1 + A² + B², यहाँ पे भी 1 + A² + B² और 0 बन जाएगा। 1 + A² + B² कॉमन आ पाएगा और यहाँ पे भी सिमिलरली कॉमन आ पाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अपन। तो C1 को पहले देखते हैं, इसको B से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस माइनस B टाइम्स ऑफ दिस, मैंने आपको बताया ये सॉल्व अगर आप करेंगे माइनस का B² प्लस का 2B² हो जाएगा, तो ये प्लस का B² हो जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा 2AB, इसको B से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 2AB - 2AB 0 हो जाएगा बेटा। और ये होगा, यहाँ सॉल्व कर ही देते हैं, 2B - B टाइम्स ऑफ दिस, 2B - B टाइम्स ऑफ दिस क्या हो जाएगा बेटा, ये 2B B × 1 B माइनस माइनस प्लस A² B माइनस माइनस प्लस B का क्यूब, तो 2B - B इज जस्ट B प्लस A² B प्लस B क्यूब। B अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 + A² + B² जो अपन को चाहिए। तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगी B टाइम्स ऑफ 1 + A² + B², ओके। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब सेकंड ऑपरेशन क्या है बेटा, C2 + A टाइम्स ऑफ C3, इसको A से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड करना है। तो इसको A से मल्टीप्लाई करोगे आप तो इट विल बी -2AB + 2AB ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसको A से मल्टीप्लाई करोगे आप तो इट विल बी 2A², तो ये हो जाएगा 1 -A² + 2A² विल बी +A² + B²। सिमिलरली इसको A से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, यहाँ कर देता हूँ मैं, -2A में आप इसको A से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी A - A³ - AB²। मैंने तीनों को A से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब अपने ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -2A + A विल बी -A -A³ -AB², -A कॉमन ले लीजिए, इट विल बी 1, इट विल बी प्लस का A², इट विल बी प्लस का B², ओके। आ गया रिक्वायर्ड टर्म, तो ये हो जाएगा -A टाइम्स ऑफ 1 + A² + B²। थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस केवल C1 और C2 में ही थे। तो इट विल बी -2B 2A 1 - A² - B², ओके। अब आप देखिए ध्यान से, अपन को 1 + A² + B² क्यूब चाहिए था ना, तो दो तो आ गए। टेकिंग कॉमन 1 + A² + B² फ्रॉम C1 एंड C2। C1 में से कॉमन लोगे बेटा तो एक 1 + A² + B² आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा 1, 0 में से जाएगा तो 0 ही बचेगा, और यहाँ से जब जाएगा तो केवल बचेगा B। सिमिलरली C2 में से कॉमन लोगे तो एक और 1 + A² + B² आ जाएगा, मल्टीप्लाई में होने के कारण पावर 2 होगा। यहाँ पे 0 में से जाएगा तो 0 ही रहेगा, यहाँ से जाएगा तो 1 बचेगा बेटा, और यहाँ से होगा माइनस का A, माइनस का 2B 2A 1 - A² - B², ओके। तो ये अपना
डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। अब चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। आई थिंक इसे अब अपन सिंपली एक्सपांड कर देते हैं। तो अपन को 1+a² + b² का क्यूब चाहिए था ना, तो ये तीसरा 1+a² + b² बना देगा। तो चलिए इसको अपन सिंपली अब एक्सपांड ही कर देते हैं। 1+a² + b² का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1 - a² - b² माइनस ऑफ दिस इंटू दिस इज -2a², तो माइनस ऑफ -2a² प्लस का 2a² हो जाएगा। -0 टाइम्स ऑफ समथिंग विल बी 0 प्लस -2b मल्टीप्लाई बाय 0 - b इज -b। 1 + a² + b² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 - a² + 2a² इज प्लस का a² माइनस का b² प्लस -2b इंटू -b इज प्लस का 2b² विल, ये नेक्स्ट हो जाएगा बेटा 1 + a² - b² प्लस 2b² प्लस का b² हो गया। तो ये टोटल हो गया 1 + a² + b² का होल क्यूब इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चंस करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको RHS में चाहिए क्या, उसको ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चंस को सॉल्व करो और वो चीज़ बनाने की कोशिश करो जो चाहिए। इससे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन, आपको इस डिटरमिनेंट को 1 + a² + b² + c² लाना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूरे एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। ओके, देखिए ये जो RHS इसको देखिए, इसके फैक्टर्स या कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं किसी भी तरह से, मतलब आपको डायरेक्ट यही आंसर लाना है। तो वापस वही बात, एक तरीका तो ये है इसको आप डायरेक्ट एक्सपांड करो जो बहुत बड़ा हो जाएगा, उस तरीके से करना समझदारी नहीं है। कुछ और तरीके से अपन करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं कॉमन लेता हूँ a फ्रॉम C1 में से a कॉमन लेता हूँ, b फ्रॉम C2 एंड c फ्रॉम C3। यहाँ से b2 और यहाँ से b और यहाँ से c कॉमन लेता हूँ। तो क्या मिलेगा बेटा, बाहर a b और c तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ से जब a जाएगा, यहाँ से a गया तो a बचा, यहाँ पे a नहीं था तो भी a कॉमन लिया, इसका मतलब यहाँ पे 1/a बचेगा। यहाँ से a गया तो b बचा और यहाँ से a गया तो c बचा। सिमिलरली यहाँ से b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a बचेगा बेटा, यहाँ से b कॉमन लोगे तो ये b + 1/b बचेगा और यहाँ से b कॉमन लोगे तो c बचेगा। यहाँ से c कॉमन लोगे तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा और यहाँ पे c + 1/c बचेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई, ये a जो है मैं R1 में मल्टीप्लाई करता हूँ, R1/a, b जो है R2 में मल्टीप्लाई करता हूँ, R2/b एंड R3/c। तो ये तीनों a b c अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a² + 1 बचेगा, 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा a²। यहाँ जब b मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा b² + 1, b मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा b²। जब c मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा c² + 1। ध्यान दीजिएगा, मैंने कॉमन लिया है कॉलम से और मल्टीप्लाई किया है रोज़ में, तो ये कुछ इस प्रकार से चेंज हो गया। ओके, अब मैं अगर R1 टेंस टू R1 + R2 + R3 करूँ, मतलब तीनों इस रो में, फर्स्ट रो में सेकंड रो थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करके डालूँ, मतलब इसमें 1 2 3 तीनों को ऐड करके इसमें डालूँ, 1 2 3 तीनों को ऐड करके इसमें डालूँ और 1 2 3 तीनों को ऐड करके इसमें डालूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये a² + 1 + b² + c² हो जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + a² + b² + c², और ये तीनों ऐड होके फर्स्ट में आ जाएंगे, मतलब 1 + a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। वो टर्म हो जाएगी जो अपन को चाहिए। ओके, अब ये तीनों जगह सेम चीज़ है ना बेटा, तो कॉमन आ पाएगी। उससे पहले बी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, वो मैं एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ। बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम R1 से कॉमन लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चला गया, 1 1 1 बचेगा। यहाँ पे ये बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर प्लस 1 होगा बेटा। ओके, तो ये तो आ गया, मतलब ये RHS तो आ गया, मतलब ये इस पूरा सॉल्व होकर 1 ही बनने वाला है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं अपन। यहाँ देखिए आपको 1 दिख गए, तो 1 के लिए क्या करते थे अपन, यहाँ दोनों जगह 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो अपने काम करते हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 करते हैं, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा बेटा। और C3 टेंस टू भी C3 माइनस C1 करते हैं, इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस मेन ट्रिक यही थी कि कॉलम से कॉमन लेके रो में मल्टीप्लाई करना है। बाकी अब ये सिंपल ही है, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस केवल सेकंड और थर्ड कॉलम में है। तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इज जस्ट 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज 0, 1 माइनस 1 is 0, b square minus b square is 0, this minus this, c square plus 1 minus c square only 1। अब 1 0 0 हो गया बेटा, कॉलम रो 1 में हुआ है, कॉलम 2 में भी हुआ, कॉलम 3 में भी हुआ है, कोई भी ले सकते हो। मैं रो 1 का ले लेता हूँ। तो 1 वाली रो और कॉलम हटा दिया मैंने, और 1 की प्लेस वाली प्लस ही है ना, तो आगे प्लस लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 ही होगा बेटा। अगर आप इन के क्रॉस एक्सपांड करते हो आप प्लस माइनस का ध्यान रखना। ये हो जाएगा, बचेगा 1 0 0 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 माइनस 0 1 ही होगी बेटा। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि यही रहेगा आपका RHS आ चुका है, हेंस रूट। आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।